हेलो जीएम टोकन लीडर्स, मैं नितिन आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग पे जीएम टोकन के शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टाइम हो चुका है। इसमें से जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हमें सुन रहे हैं, अगर न्यू प्रोस्पेक्ट न्यू मेंबर्स आज के इस सेशन में हमारे साथ एसोसिएट हुए होंगे तो उनका सवाल लास्ट टाइम में रखा जाएगा और वो सवाल अपना लास्ट टाइम में हैंड राइजिंग करेंगे। जो भी चीज़ों के बारे में, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिस प्रोजेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ जीएम टोकन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कोई भी आपको समझ में ना आए मीटिंग के दरमियान में, तो आप मेरे से मीटिंग के लास्ट में, एंड ऑफ लास्ट मीटिंग के लास्ट में आप अपना सवाल रखेंगे और आप इसके बारे में पूछताछ करेंगे तो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। जो भी डॉट आपके होंगे वो आप अपने नोटबुक में नोट करके रखें। चलिए आज मैं स्टार्टअप करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत जूम मीटिंग पे जीएम टोकन के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जीएम टोकन पे। आखिर जीएम टोकन क्या है? जीएम टोकन से पहले हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी को और क्रिप्टो करेंसी के टेक्निकल चीजों को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ हम मार्केट को भी समझेंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क कर रहा है और कैसे आज क्रिप्टो करेंसी से लोग बहुत ही शानदार इनकम क्रिएट कर रहा है, कैसे एक बड़ा पैसा बना रहा है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे आज देखेंगे, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे दुनिया के जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर आप सभी लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज क्रिप्टो बाजार में, क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहा है। दोस्तों आखिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके इतना शानदार पैसा वो सभी लोग बना कैसे रहा है? क्यों आज तक हम सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला था? अगर मिला भी था तो हम क्रिप्टो करेंसी को किस नजरिए से देखते थे? इस तमाम चीजों पे मैं आप सभी लोगों के साथ आज बातचीत करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग हमसे बातचीत करेंगे और आप सभी लोग इसके बारे में गहराई से, इनके टेक्नोलॉजी, इनके टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस पे बातचीत करेंगे। आप सभी लोग अगर आज ट्रेनिंग लेने के लिए जूम मीटिंग पे अवेलेबल हैं और मौजूद हैं और आप अगर 40 मिनट्स के हमारे इस जूम मीटिंग को सुनने के लिए आप आए हुए हैं, तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा दोस्त, आज जीएम टोकन का जो जूम मीटिंग है इसको आप 40 मिनट्स आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब आप इसको अच्छे तरीके से सीखने का काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आपको अपने ग्राउंड लेवल पे हो या कॉलिंग पे हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन माध्यम हो, कोई भी माध्यम होगा, आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं लोगों के पास। क्योंकि आज हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स हैं लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से मार्केट में रख रहे हैं, किस तरीके से मार्केट से बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे डिपेंड करता है उनके क्वालिटी पे, जो आप अपने अपने टीम को, न्यू प्रोस्पेक्ट को, न्यू लीडर्स को, न्यू मेंबर्स को जीएम टोकन के कितने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कितने इनके बारे में क्या क्या आप इनको बता रहे हैं, क्या आप उनको क्या बेनिफिट देने जा रहे हैं, क्या उनको अच्छे तरीके से आप क्रिप्टो का इतिहास बता पा रहे हैं। क्योंकि जीएम टोकन के इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले आपको बेसिकली ग्राउंड लेवल पे हो या कॉलिंग के थ्रू हो, जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जीएम टोकन बताने से पहले अगर आप उनको थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में अगर बताते हैं तो वो फिर समझ पाएगा जो जीएम टोकन क्या है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से किसी व्यक्ति को आप जीएम टोकन के बारे में बताने के लिए गए और वो जीएम टोकन को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएगा, तो आपका जो वहां से फीडबैक आएगा, सामने से फीडबैक ये आएगा जो मैं सोचता हूं, समझता हूं, आपके साथ आपका जीएम टोकन बाय करता हूं, आपके साथ आपका ऑटोपुल सिस्टम के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके हम ऑटोपुल एक्टिवेट करते हैं। तो ये तमाम फीडबैक जो आपके पास आता है वो फीडबैक इसलिए आता है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे अपने लीडर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने मेंबर्स को अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। जब आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखने का काम करेंगे, जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बताने का काम करेंगे, जीएम टोकन की ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आज तक हम लोगों ने दिया,
हमारे ग्रेट लीडर्स ने दिया आपको, वो तमाम चीजों को जब आप बताने का काम करेंगे और जब वो उस प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम को समझेगा, तब जाके वो आपके साथ एसोसिएट होगा, तब जाके आपके साथ इस सिस्टम के साथ और सिस्टम के माध्यम से वो एक बड़ा बिग अमाउंट क्रिएट कर पाएगा दोस्त। क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजी जब तक वो नहीं समझेगा तब तक आपके साथ वो आएगा, लेकिन आने के बावजूद भी वो इन्वेस्टमेंट करके, चाहे वो $10 से हो, चाहे $20 से हो, चाहे $50 से हो, चाहे $5000 से हो, चाहे $10,000 से हो, इन्वेस्टमेंट करके वो इंतजार करेगा जो कब जीएम टोकन का वैल्यू बढ़ेगा, कब जीएम टोकन की प्राइस बढ़ेगा, जिससे मैं सेल करके यहां से अरबपति खरबपति बन सकता हूं। लेकिन उससे पहले, अरबपति खरबपति बनने से पहले जीएम टोकन से उनको उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, उनका इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब हम किसी भी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पे उसके बारे में मालूम होना चाहिए। आज अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो मुझे इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो गोल्ड हमें रिटर्न कितने महीने में कितने परसेंटेज देंगे। आज मैं अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, लाइक हम कितना भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर रहा हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए जो हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो क्या वो इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा रिटर्न महीने का देगा, या क्या सालाना इंटरेस्ट मुझे वहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहां पे इन्वेस्ट करिए, तमाम चीज उनको जानकारी सीखना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो न्यू मेंबर्स हो, जब तक वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, जब तक वो सारे इंफॉर्मेशन अपने आप को इकट्ठा करके वो जान समझ नहीं लेता, तब तक अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ वो एसोसिएट हो रहा है तो समझिए वो उनको कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मेरा कहना है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लीडर काम कर, आज मेरा बहुत बड़ा बिग कम्युनिटी है, मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे ऑनलाइन, डिजिटल, सोशल, ना जाने सारे साइट का इस्तेमाल कर रहा हूं और बहुत बड़ा बिग कम्युनिटी मैंने क्रिएट किया हूं। और बिग कम्युनिटी क्रिएट करने में मेरा जो योगदान रहा है वो मैंने चीजों को समझा और लोगों के पास अपनी बातों को रखा, क्रिप्टो के बातों को रखा, क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन शेयर किया, हिस्ट्री शेयर किया, क्रिप्टो का क्या इतिहास रहा है क्रिप्टो करेंसी में, क्या क्रिप्टो करेंसी से बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या पैसा क्रिएट करता है, क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ से पैसा क्रिएट करता है, कौन यहाँ पे पैसा लगाता है और कितना पैसा लोग कमा रहा है। क्यों इतने दिन से पहले, जब 2009 में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप हुआ था तो मुझे क्यों नहीं पता चला था, और अगर हम लोगों को पता भी चला था तो हम लोग आज तक जिस तरीके से इग्नोर करते हुए आ रहे हैं डिजिटल करेंसी को, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। आज पूरे बाजार की अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग पूरे मार्केट में 6 से 7% लोग ही क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, पूरे 140 करोड़ के पॉपुलेशन के बीच अगर 5 से 6% लोग क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोच के देखिए। और अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं 50% वहां पे जो है क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं उन लोगों से कहीं ना कहीं पीछे है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये तमाम चीजों को सीखने के साथ साथ मैं थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में सबसे पहले स्टार्टअप करूंगा। सबसे पहले जब क्रिप्टो स्टार्टअप हुआ था 2009 में, 3 जनवरी 2009 को जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप किया गया था तो 1 करोड़ से भी अधिक सबसे पहला करेंसी बिटकॉइन था। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, लेकिन उसको भी हम समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी आप सभी लोगों ने इतने दिन से सुनते हुए आए हैं मीटिंग में, और साथ ही साथ ना जाने गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप लोगों ने सर्च किया, हर जगह आप लोगों ने समझने की कोशिश किया। क्रिप्टो करेंसी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो एक रुपया, एक मुद्रा। लेकिन क्रिप्टो का मतलब क्या? क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक छुपा हुआ पैसा। क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है, एक डिजिटल एसेट होता है, एक डिजिटल नंबर होता है। दोस्तों आज आप सभी लोग कि कहीं भी अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन, अगर यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से अगर ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग डिजिट ट्रांसफर करते होंगे। अगर आपको 1000 रुपए भेजना है किसी को तो 1000 आपने डिजिट टाइप किया और आप उसको भेज दिया। ये होता है क्या? डिजिटल एसेट, डिजिटल नंबर। आपने डिजिटल नंबर उसको भेजा, और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भेज रहे हैं सामने वाले को पैसा, उसके बीच भी बैंक काम कर रहा है। बैंक, दोस्तों समझिए इस चीजों को, उनके बीच बैंक होता है। आप जब पैसा भेजते हैं, जब आप डिजिट वहां टाइप करते हैं और सबमिट करते हैं तो वेरीफाई, आप उनके नंबर को पहले वेरीफाई करता है।
वेरीफाई करता है जो उसका बैंक किस बैंक से अटैच है, उस नंबर को वेरीफाई करने के बाद अटैच करता है, फिर आपका डिजिट, जो डिजिट आप फिलअप करके सबमिट करते हैं वो डिजिट उसके बैंक अकाउंट में पहुंचता है दोस्तों। तो डिजिटल करेंसी के बीच, एक क्रिप्टो करेंसी के बीच कोई बैंक नहीं होता है। जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो डिजिटल करेंसी, आज इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा जारी जो है, आरबीआई डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेंगे और यह एक लीगल टेंडर होगा, यानी एक सेंट्रलाइज करेंसी होगा डिजिटल करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज है। क्रिप्टो करेंसी पे मैं जब बात करूंगा तब आपको बताऊंगा जो वो प्रॉपर वर्क कैसे करता है। लेकिन एक डिजिटल करेंसी जो होगा वो सेंट्रल बैंक द्वारा जो जारी किया जाएगा वो एक लीगल टेंडर होगा, सेंट्रलाइज होगा। आरबीआई के मुताबिक यह सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा। और डिजिटल करेंसी की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल रुपया, थोड़ा सा हम क्रिप्टो करेंसी पे जो ब्लॉकचेन काम करता है वो कैसे करता है, किस तरीके से करता है, उस चीजों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन, जिस क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, क्रिप्टो की जब शुरुआत हुआ था तो वो बिटकॉइन से ही हुआ था। सबसे पहले खुला भुगतान तंत्र था, प्रथम सबसे पहले भुगतान, जो पहला क्रिप्टो करेंसी बनाया गया था बिटकॉइन, जो कि सातोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया डिजिटल होता है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह इस क्रिप्टो करेंसी को आप देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वॉलेट में आप रख के P2P, पीयर टू पीयर, पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसफर कर सकते हैं। सोचिए आज अगर हमारे पास INR है, आज हमारा इंडिया की रुपया, जो इंडिया की करेंसी है, उस रुपया को अगर हमारे पास है और उस पैसे को लेकर के, उस रुपया को लेकर के हम नेपाल जाते हैं, या फिर हम कंट्री में जब हम एंट्री करते हैं अपनी करेंसी को लेकर के, तो हमें वहां पे एक्सचेंज करने में वक्त लगेगा, समय लगेगा, जो उसके पैसे के बराबर हम अपने पैसे को जब एक्सचेंज करेंगे। आज अगर हमारा 1 रुपया है तो 1 ही रुपया है, लेकिन अदर कंट्री का अगर डॉलर है, अगर अलग अलग उसका डॉलर है तो डॉलर की वैल्यू है। तो आज जब अपनी INR, अपनी इंडिया की करेंसी को लेकर के जब हम नेपाल एंट्री करते हैं तो वहां पे पैसा हमारा कई गुना में चेंज हो जाता है। तो यहां पे समझने की बात है, क्रिप्टो करेंसी जब से स्टार्टअप हुआ है तब से लेके अभी तक की अगर मैं बात करूं आपको, अभी तक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इनका बेनिफिट ये देखने को मिल रहा है, जो हम पब्लिक टू पब्लिक लेन देन करने में हमें आसान होते जा रहा है। क्योंकि जब हम, हमारे पास, हमारे बैंक में जब पैसा होता है, आज के डेट में देखिए, जब हमारे पास बैंक में भी हमारा पैसा है तो उस पैसे को हम निकालने के लिए या तो बैंक जाते हैं या फिर हम डिजिटल यूपीआई, अगर हमें 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए की है तो हम ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बिग अमाउंट निकालना हो तो हमें बैंक के सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक, आज सोच के देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी इंडिया में स्टार्टअप होता है, डिजिटल करेंसी अगर इंडिया में स्टार्टअप होता है तो हमें कितना आसान हो जाएगा। एक डिजिटल एसेट हम लोगों को भेज पाएंगे, हम कोई सामान खरीद पाएंगे। डिजिटल करेंसी इसलिए भारत सरकार लॉन्च करेगी, सेंट्रल बैंक जो इनको मार्केट में इंडिया में लॉन्च करने वाली है, वो लॉन्च होगा, इसलिए लॉन्च होगा जो आपस में जो पब्लिक है वो P2P, पेयर टू पेयर वो डीलिंग कर पाए। आज अगर मुझे कोई कार खरीदनी हो, कोई बाइक खरीदनी हो, तो मैं सामने उनको एक डिजिट, एक टोकन, जैसे जिस तरीके से आज हम BTC शेयर करते हैं, USDT किसी को शेयर करते हैं, जिस तरीके से हम BUSD जो है शेयर करते हैं, कई सारे BNB टोकन हम शेयर करते हैं, ठीक उसी तरीके से डिजिटल करेंसी का डिजिटल एसेट नंबर होगा और हम सामने वाले को उस नंबर, उसकी वैल्यू होगी जो कि एक सेंट्रलाइज होगी और वो सरकार डिसाइड करेगा जो उनका क्या प्राइस होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है क्या? कोई सरकार डिसाइड नहीं करता है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है और यहाँ पे एक ब्लॉकचेन और मार्केट की डिमांड, मार्केट की बायर, मार्केट में बायर कितना यहाँ पे बाय कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को, डिपेंड करता है बायर पे उसकी प्राइस। लेकिन सेंट्रलाइज जो अपना डिजिटल करेंसी होगा वो डिपेंड करेगा सरकार पे, जो एक डिजिटल करेंसी
कितने रुपए का है। तो हम उस हिसाब से, हम अगर बाइक या कार खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम उसको डिजिटल करेंसी डिजिट के हिसाब से हम शेयर करेंगे। जिस तरीके से पेटीएम आज मैं कहीं स्कैन करता हूं और उसको डिजिट टाइप करके ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक उसी तरीके से डिजिटल करेंसी जब होगा तो वो हम शेयर कर पाएंगे आपस में, और वो भी बहुत जल्द ही चालू होने वाला है। उस पर भी बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के बीच जो है, बहुत ही जल्द हम सभी लोग ये चीज सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी का मिशन ही है डिजिटल इंडिया मिशन। और डिजिटल इंडिया मिशन में वो बहुत कुछ करेंगे, करे ना करे, लेकिन सरकार बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करेंगे डिजिटल करेंसी को। तो आज जो 6 से 7% लोग क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहा है इंडिया का, क्या लगता है डिजिटल करेंसी जब लॉन्च होगा तो क्या डिजिटल करेंसी सीखना नहीं पड़ेगा किसी को? आज गांव में जो व्यक्ति रह रहा है, जिसके पास गांव में भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहा है, और आज भी वो अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको नहीं मालूम, तो सोच के देखिए आने वाले टाइम में उसको मजबूरी हो जाएगा। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया चलाना लोगों के लिए मजबूरी है, जिस तरीके से आज लोगों की मजबूरी है फोन चलाना, लैपटॉप चलाना, ठीक उसी तरीके से आने वाले टाइम में लोगों की मजबूरी होगी डिजिटल करेंसी की और क्रिप्टो करेंसी की ओर मूव करने का। क्रिप्टो करेंसी की तरफ आकर्षित होंगे सभी लोग, क्योंकि उसका मजबूरी बन जाएगा दोस्तों। तो आज सभी लोगों की क्रिप्टो करेंसी सीखने की जरूरत है, चाहे वो 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके सीखे, चाहे वो 5000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके सीखे। लेकिन अगर आज वो क्रिप्टो करेंसी को सीखता है तो आने वाले टाइम में शायद उनको बहुत ही बिग बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उसको यहां से जब वो सीख के जाएंगे तो आने वाले टाइम में जब डिजिटल करेंसी लागू होगा, लॉन्च होगा, तो शायद मे भी लोगों को वो ट्रेनिंग दे पाए अच्छे से। क्योंकि स्टार्टअप फायरम में जो व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो एंट्री कर लेता और उसके साथ वो शुरुआत करके सीख लेता। आज मैं आपको बताऊंगा जीएम टोकन के जब प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो जीएम टोकन के बारे में हम समझेंगे, जो जीएम टोकन से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो आज क्रिप्टो करेंसी जो सीख रहा है, आज जितने भी व्यक्ति हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हमें सुन रहे हैं इस जीएम टोकन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे वो बेसिक इंफॉर्मेशन ही पहुंच रहा है, लेकिन अगर आप सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी की बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है तो सोचिए ये आप सभी लोगों के लिए भाग्य की बातें हैं जो हम इतनी गहराई से टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। क्योंकि आज हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम प्लान देने के लिए, इस मीटिंग करने के लिए अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसका इतना बड़ा पैसा कैसे होता है, इतना बड़ा कैसे हो गया, 2009 में जो प्राइस 0 रुपए का था वो आज 55 लाख रुपए पे कैसे पहुंच गया, जो दिसंबर 2021 में जिसका प्राइस 3 रुपए था उसका प्राइस आज 81 लाख रुपए कैसे चले गया, बिटकॉइन से भी ज्यादा प्राइस। जो टोकन 2022 के मार्च महीना में लॉन्च हुआ था वो टोकन का प्राइस आज $98 कैसे हो गया, ये कैसे संभव है दोस्तों। तो दोस्तों ये तमाम चीज जब हम सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आए हैं, और आज इसी क्रिप्टो करेंसी को अगर आप सर्च करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के स्टडी को लेकर के अगर सीखने के लिए आप यही तमाम ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप जाते हैं तो आपको वो तमाम चीज जीएम टोकन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप हमारे फैमिली के साथ एसोसिएट हैं और आप इस सिस्टम के साथ एक अच्छा खासा पैसा क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा खासा बिग अमाउंट आप यहाँ से बना रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा बनाने का मौका मिला है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ से एक अच्छा पैसा बनाए और साथ साथ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ये डिजिटल करेंसी को सीखने का कोशिश करें। डिजिटल करेंसी को जब, क्रिप्टो करेंसी को जब आप सीखते हैं तो आपको यहाँ से कई सारे बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट आपको होगा यहाँ से जब आप लर्निंग करते हैं तो लर्निंग करने के बाद जो आपका अर्निंग होगा विद इन वो 2 मंथ के बाद हो या 3 मंथ के बाद हो या 6 मंथ के बाद हो, लेकिन लर्निंग जो हमारा 3 महीने का कोर्स, आप जो हमारा 3 महीने अगर कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ इस लर्निंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, और क्रिप्टो करेंसी में आप सीखते क्या क्या है, हमारे साथ जब एसोसिएट होते हैं तो आपको जीएम टोकन ही ना बल्कि कई सारे टेक्नोलॉजी आपको सीखने का मौका मिलता है, वो भी टेक्नोलॉजी टेक्निकल फील्ड के लीडर से। आपको जो मैं आईटी फील्ड की नॉलेज शेयर कर पा रहा हूं और अभी जो और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ये तमाम चीज जो आपको जानकारी मिल रहा है, ये तमाम चीज आपको मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की, अगर आप क्रिप्टो करेंसी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ
कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा और कंपनी के आपको बाय सेल करने के लिए क्रिप्टो के बारे में बताया जाएगा और उनका प्रॉफिट बताया जाएगा। लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, क्रिप्टो की गहराई के बारे में आप जान रहे हैं, वो तमाम चीज आपको मार्केट में सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जीएम टोकन के प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं और ज्यादा नहीं 40 मिनट्स अगर हमारे साथ आप टाइम देते हैं, ओनली 40 मिनट्स, 40 मिनट के समय में आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी लोग जीएम टोकन पे काम कर रहे हैं तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्रिप्टो के बारे में आपको ग्राउंड लेवल पे देना अनिवार्य है। क्रिप्टो के इतिहास के बारे में बताइए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। क्रिप्टो की एक और इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। क्रिप्टो करेंसी ये थोड़ा जब 2009 में 3 जनवरी 2009 को रेगुलेट किया गया था, सातोशी नाकामोटो ने इसको रेगुलेट किया था। उसके बाद हम आपको एक न्यूज शेयर करना चाहूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 दिसंबर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्रा के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुद्राओं के लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी और इसका लेन देन करने में कोई स्तर पर जोखिम है। हाल ही में बिटकॉइन पर आरबीआई द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है। बहुत सारे लोग कहता है ये लीगल नहीं है, अनलीगल है, इस पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज, इसलिए मैं ये आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 24 दिसंबर 2013 को ये वर्चुअल मुद्रा के संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें इसको कहा गया था ये लेन देन की कोई अधिकारी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके लेन देन करने में कोई स्तर पर जोखिम था, ये बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अभी भी खतरा है। लेकिन हाल ही में बिटकॉइन पर आरबीआई द्वारा लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई है। 1 फरवरी 2017 और 5 सितंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुनः इसके बारे में सावधानी जारी की थी। दोस्तों ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन था। बहुत सारे लोग, अगर आपसे कोई लीगल की सबसे छोटी संख्या को सातोशी कहता है। बिटकॉइन की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सातोशी होती है और एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होता है दोस्त। एक बिटकॉइन है उसमें 10 करोड़ सातोशी होता है। अब सोच, जो मैंने आपको शेयर किया, अब हम सीखेंगे जीएम टोकन के बारे में। जो जीएम टोकन, जिस जीएम टोकन पे मैं लर्निंग कर रहा हूं, वो जीएम टोकन से क्या क्या बेनिफिट होगा और जीएम टोकन से हम क्या क्या यहां से बेनिफिट ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप करता हूं, जीएम टोकन है क्या। व्हाट इज जीएम टोकन? The purpose of GM token is to give a new direction to the society by adopting new technology in the field of technology, developing a future of fair payment system for investor and commercial project and service. Now at the line in service sector growing in the worldwide market. दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बनता कैसे है, थोड़ा सा हम उस टेक्निकल चीजों के पे भी बताना चाहूंगा आपको। क्रिप्टो करेंसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जो एक प्रोग्रामिंग डेवलपर, एक क्रिप्टो जो डेवलपर होता है, वो बहुत पढ़ाई करती है, बहुत स्टडी करता है और बहुत स्टडी करने के बाद कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, आईटी के फील्ड में उसको बहुत बड़ा नॉलेज होता है और तभी जाके वो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से एक सर्वर पे क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करता है। और डेवलप करने के बाद ये एक ब्लॉकचेन पे रन किया जाता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज होता है। और जब उस पे रन कर दिया जाता है तो जो इनका डेवलपर होता है, क्रिप्टो डेवलपर, वो उसके हाथ से भी उसका राइट्स खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो चाहे कोई भी चीजों को एडिट करने के लिए तो एडिट नहीं कर सकता है। अगर वो चाहे उसके साथ छेड़खानी करने के लिए कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सिक्योर टेक्नोलॉजी होता है और बहुत ही बड़ा डिसेंट्रलाइज होता है। अब मैं बात करूंगा, आपने समझा जीएम टोकन के बारे में, अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश में। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा शॉर्ट में। जीएम टोकन ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके से बिटकॉइन है। आप यूएसडीटी टोकन देख पा रहे हैं, जो आप यूएसडी देख पा रहे हैं, आप ट्रोन देख पा रहे हैं, आप उसके साथ साथ आप कई सारे और भी करेंसी, जैसे कि आप इसको शिबा इनू को देख पा रहे हैं। कई सारे ऐसे टोकन मार्केट में आपने नाम सुना होगा। ठीक उसी तरीके से जीएम टोकन भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन ये एक ट्रोन ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। ट्रोन ब्लॉकचेन के बारे में आप सभी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्रोन
भी एक टोकन है, एक करेंसी है, लेकिन ट्रोन का खुद का ब्लॉकचेन है। उसी ब्लॉकचेन पे जीएम टोकन रन कर रहा है। 600 करोड़ की टोटल सप्लाई है। आज हम जिस प्रोसेस से इनकम की बात करने वाले हैं वो है जीएम टोकन, लेकिन यह एक डिजिटल मुद्रा है बिटकॉइन के तरह। यह एक इंटरनेट मुद्रा के तरह काम करता है और इसे इंटरनेट की मुद्रा भी कह सकते हैं। यह मुद्रा ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है। ब्लॉकचेन एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जहां ना कि सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीजों का रिकॉर्ड बनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि यह अभी तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्टोरेज का सबसे सुरक्षित तरीका है ब्लॉकचेन। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने समझा। क्रिप्टो करेंसी एक छुपा हुआ पैसा, एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन अब इसे खरीदी बेची कैसे जा सकता है, आप बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बाय सेल करने का क्या तरीका है। चलिए, क्रिप्टो करेंसी तो आपने समझा, लेकिन इसको खरीदेंगे कहां से और बेचेंगे कहां से, उसके लिए दुनिया भर में बहुत सारे एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज। जिस एक्सचेंज का, कुछ एक्सचेंज का मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। बाइनेंस, जो कि दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज में शामिल है, दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस। वजीरेक्स एक्सचेंज है, ये भी बहुत बड़ा एक्सचेंज है, इंडिया के एक्सचेंज है। कॉइन डीसीएक्स, जेपे, ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉन प्रो लिंक एक वॉलेट है, यूनिस्वैप। ये सारे एक्सचेंज का नाम मैंने बताया आपको, जिनके माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसमें एक अकाउंट बनाना होता है, केवाईसी करना होता है। केवाईसी करने के बाद आप यहां पे आकर के crypto.com, ये भी एक एक्सचेंज है, यहां पे केवाईसी करेंगे और केवाईसी करने के बाद आप करेंसी को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसके प्राइस बढ़ने तक उसका इंतजार कर सकते हैं और जब मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको सेल करके बहुत ही बिग पैसा, बहुत ही बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो आज का प्राइस बिटकॉइन का अगर 18 लाख रुपए है और आज मैं अगर 18 लाख रुपए का बिटकॉइन बाय कर लूं तो सोच के देखिए आप, आने वाले 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के अंदर अगर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से उठता है, दोबारा से ग्रो करता है, 55 लाख से भी क्रॉस करता है, तो हमें कितने की बेनिफिट हो सकता है। आज अगर हमारे पास इथेरियम है, आज वो अगर 2.5 लाख से भी ज्यादा की प्राइस गया और इथेरियम 2015 में जो है मार्केट में आया था, एथेरियम अपने ब्लॉकचेन पे ही इथेरियम ने लॉन्च किया था, तो सोच के देखिए आज उसका 2.5 लाख प्राइस, लेकिन मार्केट क्रैश होने के बाद, मार्केट गिरने के बाद आज उसका प्राइस 1.5 लाख से भी नीचे गया। लेकिन आज अगर मैं इथेरियम बाय करके रख लूं तो आने वाले टाइम के लिए इथेरियम को सेल करके हम बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम स्टार्टअप फायरम में हमारे पास कोई क्रिप्टो करेंसी आता है, कोई टोकन आता है, मैं आपको थोड़ा सा पीएलसी अल्टीमा के बारे में बताना चाहूंगा। पीएलसी अल्टीमा टोकन जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो बहुत ही कम प्राइस से स्टार्टअप हुआ था, वो भी एक टोकन है दोस्त, आप उसको सर्च करके देखिएगा। आज उसका प्राइस आपको पता है 81 लाख रुपए पहुंचा पीएलसी अल्टीमा, मात्र 1 साल के अंदर। आप उसका ग्राफ देखिएगा निकाल के, बिटकॉइन को भी पार कर गया। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम था। उसके बाद एक एलपीएन टोकन आया था मार्केट में, मात्र 8 महीना के अंदर $98 को टच किया था। सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे मुनाफा होता है। तो हमें क्या होता है, जब हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5 या 10,000 रुपए, तो क्रिप्टो मार्केट इज ए हायरली वोलेटाइल मार्केट, बहुत बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो हमें यहाँ पे एक अपने आप को मजबूती के साथ, अपनी बैकबोन को मजबूत करके अपने आप को यहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे पैसा एक दिन में आपको दुगुना नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा जरूर। जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, या फिर आप जीएम टोकन में आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जीएम टोकन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको बहुत बड़ा पैसा, आपको यहां से एक बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन होगा जरूर। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, उसके लिए वेट करना पड़ता है। जब आईसीओ कंपनी लॉन्च करती है तो आईसीओ के दरमियान जितने भी टोकन उसका आईसीओ पे होते हैं, टोटल सप्लाई होने के बाद जब वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है कंपनी, तब उनका बायर डिपेंड करता है, जो उसका प्राइस बायर कितना आ रहा है, उसका बिग कम्युनिटी कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, और कम्युनिटी के अनुसार से उसका टोकन बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिग, बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, फास्टली ग्रो करता है। तो आज जो जीएम टोकन का आईसीओ चल रहा है, इस आईसीओ के दरमियान में आप सभी लोगों को
को वेट करना होगा, वेट करने की जरूरत है। और जब आप सभी लोग वेट करते हैं और टोटल टोकन की जो सप्लाई है आईसीओ पे, और जब ये आईसीओ पे क्या होता है, आईसीओ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, वो कम दर में पैसे इन्वेस्ट करके, आज हम लोगों ने 2550 रुपए इन्वेस्ट करके जीएम टोकन बहुत सारे इकट्ठा कर लिए दोस्त। लेकिन क्या आने वाले टाइम में जब एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, आईसीओ पे आने के बाद हमें 2000-5000 रुपए में आज बहुत कम दर में आज 12,000-15,000 टोकन मिलता है। लेकिन आप सोच के देखिए, जब एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होगा, एक्सचेंज पे लिस्टेड होते ही इसके साथ बहुत बड़ा बिग कम्युनिटी होगा, और बिग कम्युनिटी के बाद इसकी प्राइस इतनी बूम, तेजी से बूम करेगी जब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इसकी प्राइस की। तो सोच के देखिए, जो आज जो हमें मिल रहा है, जो जिस प्राइस में जीएम टोकन, क्या उस प्राइस में हमें बाय नहीं करनी चाहिए। स्टार्टअप फायरम में हमें क्रिप्टो करेंसी जो जीएम टोकन है उसको बाय करके आज 2-3 साल 4 साल के लिए हमें रखनी चाहिए। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में यहां से हम कुछ अच्छा पैसा जरूर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बैकबोन मजबूत है और हम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो हमने आपको बताया क्रिप्टो मार्केट इज ए हायरली वोलेटाइल मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा रिस्क है, जोखिम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा बैकबोन मजबूत है और हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आज हमें यहाँ पे रिस्क लेनी चाहिए। आज हम जिस तरीके से बिटकॉइन को हमने मिस किया, हमारे फैमिली ने बिटकॉइन को नहीं समझा, इथेरियम को नहीं समझा, बहुत तमाम क्रिप्टो करेंसी आज एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनको सही तरीके से समझ नहीं पाया जो क्या मैं पैसा लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। मैं आपको एक टोकन की नाम बताना चाहूंगा, सॉरी नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर बताना चाहूंगा। आज से कुछ दिन पहले जब टोकन के बारे में मुझे पता चला था, 3 रुपए का था। कुछ दिन ही बाद, 18 से 20 दिन बाद, मैंने उस टोकन की प्राइस चेक की, 3 रुपए से बढ़ के कई रुपए बढ़ गया था, लगभग 18 से 20 रुपए। लगभग 2 से 3 महीने के बाद जब मैंने उनको सर्च किया, उनकी प्राइस 36 रुपए हो गया था। फिर मैं आज से 1 महीना पहले चेक किया, उनको 55 रुपए की प्राइस हो चुका था उसके टोकन का। सोच के देखिए कितना बड़ा ग्रो हो रहा है। क्या आज मुझे इन्वेस्ट करने में, अगर हम अपनी रिस्क लेने के लिए तैयार है और इन्वेस्ट करके आज स्टार्टअप फायरम में हम जीएम टोकन रख लेते, तो दोस्तों आने वाले टाइम में हमें यहां से बहुत बड़ा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन को भी समझा हमने, टेक्निकल एनालिसिस पे बात किया हमने, आईसीओ को समझा। अब हम समझेंगे आईसीओ काम कैसे करता है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस स्टेज पे हैं, आईसीओ पे हैं, आईसीओ काम कैसे करता है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। आईसीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जो कि क्राउड फंडिंग क्रिएट करता है, और कंपनी इस प्रोजेक्ट का प्लान व्हाइट पेपर पर लिखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली क्या है, और व्हाइट पेपर में पूरा इंफॉर्मेशन होता है। आप जीएम टोकन के व्हाइट पेपर भी पढ़ सकते हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं। इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपनी को फंड इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा और कब तक चलेगा, और यह सब व्हाइट पेपर पर लिखा होता है। यह क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कागज होता है। आईसीओ का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें शुरुआती दौर में टोकन कम दरों में मिल जाता है। किसी भी क्रिप्टो टोकन का, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जब आईसीओ स्टार्टअप होता है, तो उस समय उसको कम दरों में, सस्ता प्राइस में उसको बहुत टोकन मिल जाता है, और वो टोकन खरीद के रख लेता है। जैसे जैसे निवेशक, इन्वेस्टर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती जाती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है। निवेशक यहां पर कम पैसे में खरीद करके ज्यादा पैसे में एक्सचेंज पे लिस्टेड होने के बाद इसको ज्यादा, काफी मुनाफा लेकर के इसको महंगे दामों में बेचता है। आप सभी लोगों ने आईसीओ के बारे में भी समझा, काम कैसे करता है। अब थोड़ा सा आगे में समझेंगे, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी आप लोगों ने समझा बिटकॉइन, और उसके बाद हम सभी लोग समझेंगे, अब देखिए क्रिप्टो में पैसा कितने तरीके से हम कमा सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्रिप्टो में पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में जब आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले जो होता है क्रिप्टो की लर्निंग, बहुत महत्वपूर्ण। जब आपको क्रिप्टो की लर्निंग, क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है आपको, आपके पास, हमारे पास, तो हम अगर क्रिप्टो करेंसी में एंट्री कर रहे हैं तो हमें वहां पे नुकसान होगा। नुकसान ये होगा क्योंकि हमें उसके एबीसीडी पता नहीं है,
उनका ग्राफ कैसे काम करता है, उस पर बाय और सेल कैसे करनी है, और कौन से टोकन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये तमाम चीज अगर मुझे नहीं मालूम है और मैं अगर क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं तो हमें वहां पे कहीं ना कहीं मुनाफा बहुत कम होगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे, अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। जब हम इसको लर्न करेंगे तो आने वाले 6 महीने के बाद हम इससे एक अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। आज मैं बार बार क्यों कहता हूं, जीएम टोकन आप सभी लोगों के लिए अरबपति खरबपति बनने का जरिया हो ना हो, लेकिन जीएम टोकन आप सभी लोगों को एक लाखपति और एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक टेक्निकल नॉलेज आपको जरूर देके जाएगा। एक अच्छा इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन जरूर आपको मिलेगा और क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन आप यहां से हासिल करके जाएंगे। आप पैसा क्या कमाएंगे मायने ये नहीं रखता, लेकिन आपको अगर यहाँ पे जीएम टोकन के माध्यम से नॉलेज हो जाता है ना दोस्त, तो आप इस नॉलेज को शेयर करके, इस नॉलेज के माध्यम से ट्रेडिंग करके, आप इस नॉलेज के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में उतर करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो जीएम टोकन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आज जीएम टोकन जो चीज आपको सिखा रहा है, बहुत बड़ा जीएम टोकन का ट्रेडिंग है, आज ट्रेडिंग है। आज मार्केट में पूरा धूम मचा के, आज आप अगर सर्च करेंगे जीएम टोकन तो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी आपको जीएम टोकन दिखने को मिलेगा। ब्लॉकचेन पे, ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे, वहां भी जीएम टोकन आपको मिलेगा। कई सारे सोशल साइट पे आपको जीएम टोकन मिलेगा। बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ही बड़ा कैंपेन इनका चल रहा है। दोस्तों आज आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं तो जीएम टोकन एक मात्र ऐसा रास्ता है आपको यहाँ से क्रिप्टो करेंसी का पूरा इतिहास, क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकल, क्रिप्टो करेंसी से का ग्राफ, सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और यहां से आप एक कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छा पैसा आप कमा ले जाएंगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जीएम टोकन से आप पैसा तो बना लेंगे, लाखों रुपए बना लेंगे, करोड़ों रुपए बना लेंगे, लेकिन आपको अगर क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन नहीं है, आज मैं बताना चाहूंगा, आप एक बार सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो बिटकॉइन एक व्यक्ति के पास था और वो बिटकॉइन सेल करके उस समय में पिज्जा खा लिया था, और आज वो व्यक्ति का सर पे हाथ रख के कहता है काश हमारे पास बिटकॉइन होता और काश उस समय हम बिटकॉइन की वैल्यू समझते। आज हमारे पास लीडर्स और मेंबर्स का कॉल आता है, सर हमने पासवर्ड भूल गया, इन्वेस्टमेंट कितना का है जी, इतना डॉलर का है। आज समझिए वो पता है, आज वो वही गलती कर रहा है जो आज से कुछ दिन पर, कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले बिटकॉइन के इन्वेस्टर जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बिटकॉइन को बेच करके पिज्जा खाया था और बिटकॉइन को हार्ड डिस्क में रख करके बिटकॉइन को कचरे के डब्बे में डाल दिया था। आज वो व्यक्ति भी जीएम टोकन में आ रहा है। आज जीएम टोकन में इन्वेस्ट करके वो व्यक्ति जीएम टोकन का पासवर्ड भूल रहा है और जीएम टोकन के साथ वो अपना आईडी तक भूल रहा है, जो जीएम टोकन में ईमेल आईडी हमने क्या डाला था वो भी भूल रहा है। अब बताइए अगर उसके पास 1 लाख टोकन है तो क्या आने वाले टाइम में वो पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकता है? कैसे करेगा? क्योंकि आपको भी पता है, हमने आपको बताया एक डिसेंट्रलाइज होता है, जब ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, लिस्टेड होने के बाद इसको ना ईमेल आईडी पता है, ना पासवर्ड पता है, ना आईडी पता है, तो क्या वो जीएम टोकन से बेनिफिट ले पाएगा? आज जिस तरीके से बिटकॉइन बेच करके पिज्जा खा करके आज सर पे हाथ रख के वो रोना रो रहा है, ठीक उसी तरीके से जीएम टोकन में जो इन्वेस्टमेंट करके आज जो मेंबर सो रहा है उनको जगाने की बारी है। दोस्तों आप सभी लोगों को जो उनको जगाइए। तो आज जीएम टोकन का जबरदस्त सेकेंड जनरेशन आ चुका है। फर्स्ट टाइम में आप सभी लोगों को माइनिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को पैसा मिला, माइनिंग के माध्यम से आप सभी लोगों ने टोकन को क्रिएट किया, टोकन को बढ़ाया। आज जीएम टोकन का सेकेंड फेज आ चुका है, सेकेंड जनरेशन आ चुका है, सेकेंड सिस्टम, सेकेंड ऑटो पूल आ चुका है, जिससे आप बहुत ही बिग पैसा बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा पैसा क्रिएट कर रहे हैं। आज जिन्होंने $10 लगाया उनके पास $50, $70, $80, $90, ना जाने $200, $500 पहुंच चुका है। दोस्तों विद इन 1 महीना के अंदर अंदर सोच के देखिए, ये पावर है सनराइजिंग टाइम का, ये पावर है जीएम टोकन का। जिन्होंने जीएम टोकन की वैल्यू को समझा, जिन्होंने जीएम टोकन की पावर को समझा, जिन्होंने जीएम टोकन को अच्छे तरीके से समझने का काम किया, जीएम टोकन की टेक्नोलॉजी को समझने का काम किया, आज वो जीएम टोकन से $10 इन्वेस्ट करके दोस्तों आज वो $100, $50 कई डॉलर कमा चुका है। डॉलर में आज अगर आईएनआर में इंडिया में ₹1 कमा रहा है तो आज ₹1 ही उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आज वो जीएम टोकन के प्लेटफॉर्म पे आके
डॉलर में अर्निंग कर रहा है। तो दोस्तों $1 का कीमत आज के डेट में 80 से 85 रुपए का है। सोच के देखिए, अगर उसके पास $10 का भी प्रॉफिट हुआ तो 850 से 900 रुपए की प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप लोग क्या डॉलर में कमाना चाहेंगे या INR में रुपया कमाना चाहेंगे? डिसाइड योर सेल्फ। आप सभी लोग डिसाइड करेंगे जो हमें पैसा किस चीजों में कमाना है और पैसा हमें कैसे बनाना है। एक बिग अमाउंट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको आज ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज जितने इन्वेस्टर आपके साथ सोया हुआ है उसको जगाइए। जो आज आपको मौका है, आज आपको टाइम है, जो जीएम टोकन के माध्यम से आप क्रिप्टो को समझ लीजिए और जीएम टोकन के फ्यूचर को समझिए, जीएम टोकन के प्लेटफॉर्म को समझिए। आज आपको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है सीखने को 40 मिनट के अंदर अंदर। दोस्तों अगर आप वो प्लेटफॉर्म आप समझने जीएम टोकन की प्लेटफॉर्म को समझते हैं तो आने वाले टाइम में जीएम टोकन मल्टीपल यूज होगा और मल्टीपल सेक्टर में आप इस्तेमाल करके पैसा अर्निंग करेंगे। दोस्तों अब आप सभी लोग डिसाइड करेंगे जो हमें करना क्या है। क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल करनी है या मल्टीपल टोकन का इस्तेमाल करके, मल्टीपल ट्रेडिंग करके, प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करके, मल्टीपल तरीके से कई सारे सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल करके इससे बेनिफिट लो। डिसाइड योरसेल्फ। जितने भी लीडर, जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को सोचना है और आप सभी लोगों को डिसाइड लेना है कि हमें बेनिफिट कहां लेना है। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर है, कॉल आता है सर मैं बाइनेंस पे जा करके क्या और भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर लूं? तो मैं कहता हूं फायदा क्या होगा? तो जी फायदा ये होगा जो सेल कर देंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन आज देखिए आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट ये हो रहा है आपको, जो आपको मल्टीपल यूज करने का मौका मिलेगा। टाइम अगर जीएम टोकन के साथ आप एसोसिएट होकर वर्क करना स्टार्टअप कर देते हैं और इसके साथ कम्युनिटी बनाने में हमारे साथ कदम से कदम मिला के आप तैयार हो जाते हैं, जो नितिन के साथ कम्युनिटी बना के हमें एक बहुत ही बड़ा पैसा अर्निंग करना है, तो उम्मीद है आने वाले आप कुछ दिनों में बहुत ही बड़ा पैसा अर्निंग करेंगे। दोस्तों ये मेरा गारंटी है। अगर आप सभी लोग कम्युनिटी बनाने में हमारे साथ मदद करते हैं और बिग कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, ग्राउंड लेवल के माध्यम से, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारा डिजिटल नेटवर्क जो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसके माध्यम से, जीएम टोकन के माध्यम से, तो आप एक दिन जरूर पैसा बनाएंगे। मुद्दा ये नहीं है जो जीएम टोकन से अरबपति कम बढ़ेंगे। मुद्दा ये है जो आप जीएम टोकन के साथ कम्युनिटी बनाने में कितना योगदान देते हैं, जीएम टोकन के साथ आप कितना लर्निंग करते हैं, जीएम टोकन के साथ आप कितने अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आपको वो दिन देखने को दूर नहीं मिलेगा। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आराम से क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करेंगे। जीएम टोकन से लाखों रुपए की अर्निंग आप जरूर करेंगे। लेकिन आप अपने आप को सीखने में इतना टाइम दे दीजिए, इतना टाइम दे दीजिए और कम्युनिटी बनाने में इतना टाइम लगा दीजिए, इसमें इतना जल्दी कम्युनिटी क्रिएट कर दीजिए। एक कम्युनिटी डिसाइड कर लेगी आप कितना पैसा इससे बना रहे हैं। क्योंकि जब आप रेफरल करते हैं ना दोस्तों, 80% का रेफरल आप लेते हैं, 80%, 80%। आज कोई अगर कंपनी होगी ना तो वो जीएम टोकन होगा जो लीडर के लिए सोचा। लीडर के लिए 80% रेफरल इनकम कोई भी कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। टोकन के साथ साथ सर्विस सेक्टर के साथ साथ आपको यहाँ पे 80% रेफरल में वो न्यू मेंबर को क्या क्या फायदा वो बताइए, टोकन कितना मिलेगा, जो कि जबरदस्त है, मैजिक है यार, गजब की है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटो पूल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं $10, तो आपको जो मिलता है वो 7 बार आपको पैसा आता है और $140 पैसा आता है। लेकिन $40 में हर राउंड में आपके पास $20 आएगा, 7 बार में आपके पास $140 आएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में जो आपके पास $20 आएगा, $20 में $10 का आप विड्रॉल करेंगे, $10 आपके साथ आपके ऑटोमेटिक आपके नीचे लग जाएगा, आपके नीचे $10 से आईडी लग जाएगा। अब सोच के देखिए 50% काम आप कर रहे हैं और 50% काम कंपनी कर रही है। आपके पास जब $140 आता तो $70 कंपनी आपके नीचे, $10 करके कंपनी आपके नीचे आपके आईडी क्रिएट करते जाएगा। जब आप कहीं भी बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ऑटो पूल में अपना आईडी क्रिएट करके, अपना आईडी डाल के, लेकिन कंपनी आपके लिए 50% तब भी काम कर रही है। कंपनी क्यों काम कर रही है जी? क्योंकि आपको पैसा कंपनी ऑटो पूल फास्ट देने की काम करेगी और कंपनी के थ्रू आपको पैसा जबरदस्त मिलने का काम करेगा, मिलेगा। इसलिए कंपनी 50% आपके लिए
जिस तरीके से आप रोबोट को देखे होंगे, रोबोट को आप यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा होगा कि रोबोट कैसे काम करता है, ठीक उसी तरीके से जो डिजिटल डिसेंट्रलाइज हमारा ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं जीएम टोकन पे, ये ऑटोमेटिक आपके लिए 50% आपको वर्क करके दे रही है। आपको $20 आता है, $10 से आपका आईडी लग जाता है और $10 आपको विड्रॉल कर सकते हैं। टोटल $70 का प्रॉफिट होगा। $70 आप या तो चाहे तो विड्रॉल कर लीजिए या $30 से अपनी आईडी को अपग्रेड करके आप और बड़ा पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर लीजिए। डिसाइड योर सेल्फ। जो आप अपने नेटवर्थ को क्या 1,000 रुपए से 50,000, 50 लाख, 50 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं, या फिर आप 1,000 रुपए से 5 से 7,000 रुपए कमा करके इतना तक ही सीमित रहना चाहते हैं। डिसाइड आपको करनी है। जो हमें 1,000 रुपए की पोर्टफोलियो अपनी नेटवर्थ, अगर आज हमारी वैल्यू 1,000 रुपए की है, तो इनको करोड़ों रुपए बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वो मौका आपको जीएम टोकन दे रहा है। जो आज 1,000 रुपए से आप यहाँ पे कई लाख रुपए क्रिएट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपनी नेटवर्थ बना सकते हैं। डिसाइड आप लोगों को करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी, आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे साथ 45 मिनट्स इस सेशन में टाइम दिया, 45 मिनट्स इस क्रिप्टो करेंसी को सीखने का काम किया। मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अब मैं आप सभी लोगों से हैंड राइज आप सभी लोग कीजिए और अपना अपना सवाल पूछिए। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आप हर जितने भी मेंबर्स हमें सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का अगर कोई भी सवाल हो जीएम टोकन से रिलेटेड, तो आप सभी लोग पूछे। अन्यथा नेक्स्ट मीटिंग में आप